बड़ी खबर, कर्नाटक में आरएसएस पर बैन की मांग से मचा सियासी भूचाल। प्रियंका खड़गे को मिली धमकियां। दिनेश गुंडूराव बोले, आरएसएस 100% राजनीतिक संगठन। सरकार तमिलनाडु मॉडल पर विचार में। कर्नाटक में सरकारी परिसरों से आरएसएस बाहर अभियान ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस सरकार के 2 बड़े मंत्री खुलकर मैदान में। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों फिर से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर गर्म है। राज्य की कांग्रेस सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री प्रियंका खड़गे और दिनेश गुंडूराव ने सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करने का आदेश दिया है, जहां पहले से ही सरकारी भूमि पर आरएसएस की शाखाओं और आयोजनों पर प्रतिबंध लागू है। पृष्ठभूमि, प्रियंका खड़गे का पत्र जिसने मचाया सियासी बवंडर। 4 अक्टूबर को कर्नाटक के आईटीबीटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंका खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मांग की कि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक मैदानों और सरकारी संपत्तियों में आरएसएस जैसे राजनीतिक या वैचारिक संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। खड़गे ने कहा कि कई जगहों पर सरकारी परिसर में आरएसएस शाखाएं नियमित रूप से लगाई जा रही हैं और यह संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि सरकारी संस्थान किसी भी राजनीतिक विचारधारा का मंच नहीं बन सकते। मुझे धमकियों से डराया नहीं जा सकता। प्रियंका खड़गे का बयान पत्र के सार्वजनिक होने के बाद से ही प्रियंका खड़गे को धमकी भरे कॉल्स और गालियों से भरे संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा, पिछले 2 दिनों से मेरे फोन पर गालियां, धमकियां और नफरत भरे कॉल्स आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। जब आरएसएस ने गांधी जी और बाबा साहब को नहीं बख्शा तो मुझे क्यों छोड़ेंगे? अगर उन्हें लगता है कि धमकियां मुझे चुप करा देंगी तो यह उनकी भूल है। यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त है बुद्ध, बसवना और बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित समाज बनाने का, जो समानता, करुणा और तर्क पर आधारित हो। इस देश को सबसे खतरनाक वायरस से मुक्त करने की जरूरत है। दिनेश गुंडूराव का समर्थन, आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, सरकारी जगह पर इसकी जगह नहीं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सोमवार को बेलगावी में मीडिया से कहा, आरएसएस 100% राजनीतिक संगठन है। यह संगठन वर्षों से सरकार बनाने और गिराने में सक्रिय रहा है। यह दावा कर सकता है कि वह सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन पूरा देश जानता है कि यह सीधे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आरएसएस जैसी राजनीतिक संस्थाओं से नहीं जुड़ सकते और किसी भी सरकारी परिसर का उपयोग राजनीतिक या वैचारिक प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। गुंडूराव ने मंत्री प्रियंका खड़गे के पत्र का समर्थन करते हुए कहा, खड़गे ने मुख्यमंत्री को सही समय पर सही मुद्दा उठाया है। अब सरकार को इसे नीतिगत निर्णय में बदलना चाहिए। सिद्धारमैया सरकार की तैयारी, तमिलनाडु मॉडल पर नजर। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे तमिलनाडु सरकार के उस मॉडल का अध्ययन करें जहां पहले से ही सरकारी परिसरों में आरएसएस शाखाओं या कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू है। कर्नाटक सरकार अब ये देख रही है कि क्या उस नीति को संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से कर्नाटक में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह दक्षिण भारत में आरएसएस की गतिविधियों पर सबसे बड़ा संस्थागत नियंत्रण होगा। भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पर हिंदू विरोधी राजनीति का आरोप। जैसे ही मामला सामने आया, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आरएसएस और हिंदू संगठनों के खिलाफ वैचारिक युद्ध छेड़ रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने कहा, कांग्रेस सरकार राज्य की प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू संगठनों को निशाना बना रही है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है और कांग्रेस सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रही है। कृष्ण राजा की भाजपा विधायक टीएस श्रीवत्स ने कहा, भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पर हिंदू विरोधी राजनीति का आरोप। जैसे मामला सामने आया, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आरएसएस और हिंदू संगठनों के खिलाफ वैचारिक युद्ध छेड़ रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने कहा, कांग्रेस सरकार राज्य की प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदू संगठनों को निशाना बना रही है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है और कांग्रेस सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रही है।
कृष्ण राजा के भाजपा विधायक टी.एस. श्रीवत्स ने कहा, प्रियंक खड़गे का बयान बचकाना और हास्यास्पद है। आरएसएस ने इस देश के समाज को जोड़ने का काम किया है, न कि बांटने का। संवैधानिक और कानूनी पेचीदगियां, क्या सरकार वाकई ऐसा कर सकती है? संविधान की धारा 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता देती है, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार है कि कानून व्यवस्था और निष्पक्ष प्रशासन के नाम पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इसलिए राज्य सरकार यह साबित कर सके कि सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियां प्रशासनिक निष्पक्षता को प्रभावित कर रही हैं, तो वह प्रतिबंध कानूनी रूप से टिक सकता है। हालांकि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। भाजपा और आरएसएस से राजनीतिक भेदभाव बताकर अदालत में चुनौती दे सकते हैं। विश्लेषण, आरएसएस पर रोक, राजनीति 2026 चुनावों की पृष्ठभूमि में बड़ा संदेश। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी है। 2026 में होने वाले कर्नाटक और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दक्षिण में अपनी सेक्युलर पहचान और आरएसएस विरोधी वैचारिक रेखा को मजबूत करना चाहती है। सिद्धारमैया, खड़गे और गुंजू राव तीनों कांग्रेस के वैचारिक ध्रुव हैं, जो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से सीधा टकराव रखते हैं। यह बयानबाजी पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप है, जिसमें संविधान बचाओ, धर्मनिरपेक्षता बचाओ का नारा फिर से जोर पकड़ रहा है। आगे क्या? मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद सिद्धारमैया सरकार इस पर नीति बनाने का निर्णय लेगी। अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो यह देश का पहला ऐसा बड़ा राज्य होगा जिसने आधिकारिक रूप से आरएसएस की सरकारी परिसरों में उपस्थिति पर रोक लगाई होगी। फिलहाल यह बहस सरकारी संपत्ति बनाम विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस संविधान की भावना की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा राष्ट्र निर्माण संगठन पर राजनीतिक बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। यह मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक नहीं, राष्ट्रीय विमर्श बन चुका है। कांग्रेस इसे संवैधानिक शुचिता का सवाल बता रही है, जबकि भाजपा इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह रही है। अब देखना यह है कि कर्नाटक तमिलनाडु के रास्ते पर चलता है या फिर इस विवाद से 2026 की राजनीति में नया मोड़ आता है।